अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। तो आज हमारा टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, सेकंड टॉपिक है ये हमारी बुक का, फर्स्ट चैप्टर का। दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ मैटर एंड एनर्जी। ये बात तो हम सबको पता है कि ये दुनिया जो है ये मैटर और एनर्जी से मिलकर बनी है। मैटर क्या है? एवरीथिंग दैट हैज मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस। यानी मैटर क्या है? हर वो चीज जो वजन रखती है, जिसका यानी कोई भी वजन है, ठीक है, और वो जगह घेरती है, उसको हम मैटर बोलते हैं। ठीक है। एनर्जी इज नॉन मटेरियल इन नेचर। एनर्जी जो है ये नॉन मटेरियल है, यानी नजर नहीं आती, ना इसका कोई वजन है। एनीथिंग अदर देन एनर्जी विच कैरीज वेट एंड ऑक्यूपाइज वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। एनर्जी के अलावा हर वो चीज जो वजन रखती है और ऑक्यूपाइज वॉल्यूम जगह घेरती है इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, इसको आप अंडरलाइन कर लें। विच कैरीज वेट एंड ऑक्यूपाइज वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। ठीक है। अब ये दुनिया जो है ये मैटर और एनर्जी से मिलकर बनी है। एनर्जी जो है ये नॉन मटेरियल है, ये भी आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। ठीक है। वी इनकाउंटर मटेरियल थिंग्स everywhere in all sort of different and distinct forms. A state of matter is one of the many distinct forms in which matter can exist. State of matter जो है वो एक किस्म है जिसके अंदर मैटर जो है वो एग्जिस्ट करता है। We observe 4 states of matter, इसको अंडरलाइन कर लें। In everyday life, हमारे डेली लाइफ में 4 states of matter है। फर्स्ट है सॉलिड, यानी सॉलिड कोई सख्त चीज, ठीक है, लिक्विड और गैस, ठीक है, एंड प्लाज्मा भी। अपार्ट फ्रॉम दीज देयर आर मोर स्टेट्स ऑफ मैटर विच वी डू नॉट सी इन आवर एवरीडे लाइफ। इसके अलावा भी स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, लेकिन वो हमें अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में नजर नहीं आती। फिलहाल हम इन 4 को डिस्कस करेंगे। द 3 प्राइमरी स्टेट्स ऑफ मैटर आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब ये तो आप बेसिक पहली क्लासेस से भी पढ़ते आ रहे हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस को, ठीक है। ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स एंड डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स। अब जो तीनों स्टेट्स हैं चारों, ये एक दूसरे से किस तरह डिफरेंट है? इनकी स्ट्रेंथ डिफरेंट है इंटरमोलिकुलर फोर्सेज की, पार्टिकल्स की अरेंजमेंट डिफरेंट है, पार्टिकल्स के अंदर डिस्टेंस जो है वो डिफरेंट है, किसी के अंदर डिस्टेंस ज्यादा है, किसी के अंदर कम है, ठीक है। इन गैसेज मॉलिक्यूल्स आर वेरी वाइडली अपार्ट विद नो ऑर्डर whatever and every weak intermolecular forces, very weak intermolecular forces। अब जो गैसेस हैं इनके अंदर मोलिक्यूल्स दूर दूर होंगे, ठीक है, और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं इसके अंदर वीक हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ड्रा हो जाएगा तो मैं आपको ड्रा करके दिखाती हूँ। अगर ये एक गैस का है तो इसका एक मोलिक्यूल यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, यानी बहुत एक दूसरे से दूर दूर इसके मोलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। ऑल दीज फीचर्स मेक गैसेज इजिली कंप्रेसिबल। इसीलिए गैस जो है उसको इजिली कंप्रेस किया जा सकता है। देयर डेंसिटीज आर ऑब्वियसली वेरी लो। इसकी डेंसिटी भी लो होती है। ये आपको एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं पॉइंट्स, ठीक है, अंडरलाइन कर लें। यानी इसकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेज वीक होती हैं, मोलिक्यूल्स जो हैं वो दूर दूर होते हैं, डेंसिटीज लो होती हैं। द लिक्विड्स ऑन द अदर हैंड हैव मोलिक्यूल्स विच आर क्लोजली अटैच बट मूविंग रैंडमली। लिक्विड्स के अंदर गैसेज की निस्बत थोड़े करीब करीब होते हैं, लेकिन इतने करीब नहीं होते, वो मूव कर सकते हैं रैंडमली, ठीक है। देयर एग्जिस्ट सिग्निफिकेंट इंटरमोलिकुलर फोर्सेज बिटवीन देयर मोलिक्यूल्स। और सिग्निफिकेंट इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती हैं उनके मोलिक्यूल्स में। लिक्विड्स आर देयरफॉर नॉट इजीली कंप्रेसिबल, ये इजीली कंप्रेसिबल नहीं होते। एंड देयर डेंसिटीज हैव हायर वैल्यूज देन दोज ऑफ गैसेज। गैसेज की निस्बत इनकी डेंसिटीज जो है थोड़ी हायर होती हैं, ठीक है। सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप। सॉलिड्स जो होते हैं इनकी एक खास शेप होती है और फिक्स वॉल्यूम होता है, ठीक है, वहां से उसको नहीं हिला सकते हम। पार्टिकल्स इन सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड। पार्टिकल्स जो हैं वो क्लोजली पैक्ड है, एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ जुड़े हुए, ठीक है। एंड हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इंटर अटोमिक और इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस। और इसके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती है, ठीक है। द पार्टिकल्स इन सॉलिड्स रिमेन फिक्स्ड एट देयर पोजिशंस। पार्टिकल्स जो है वो फिक्स होते हैं अपनी पोजिशन पे। वेयर दे कैन ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजिशन। सिर्फ वो अपनी ही जगह पे वाइब्रेशन कर सकते हैं, इधर उधर हिल नहीं सकते, ठीक है। सॉलिड्स आर रिलेटिवली इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। ये सख्त होते हैं, रिजिड होते हैं और कंप्रेसिबल नहीं होते, कंप्रेस नहीं किया जा सकता इनको।
द डेंसिटीज ऑफ सॉलिड्स आर वेरी हाई, सॉलिड की डेंसिटी जो है वो बहुत हाई होती है। सॉलिड्स आर द ओनली स्टेट ऑफ मैटर विच डू नॉट नीड एनी कंटेनर टू बी स्टोर्ड। सॉलिड एक वाहिद स्टेट ऑफ मैटर है जिसको हम स्टोर करने के लिए किसी कंटेनर की जरूरत नहीं होती। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर पार्टिकल्स आर परफेक्टली अरेंज्ड, पार्टिकल परफेक्टली अरेंज होते हैं और स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ बॉन्डेड होते हैं, ठीक है। दिस मेक्स देम ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, दे आर द मोस्ट डेंस सब्सटेंसेस, ठीक है। जो सॉलिड्स हैं ये मोस्ट डेंस सब्सटेंसेस कहलाते हैं, ठीक है। अब प्लाज्मा जो है इज नॉट सो जनरली सीन फॉर्म ऑफ मैटर, ये ज्यादातर नहीं देखा जाता। इट इज कम्पोज ऑफ पार्टिकल्स विद वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी, इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। इट एग्जिस्ट इन फ्लोरोसेंट ट्यूब्स, फ्लोरोसेंट ट्यूब्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। लाइटनिंग एंड वेल्डिंग आर्क्स में प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा कैन बी कंसिडर्ड एज अ पार्शली आयोनाइज्ड गैस, इसको हम पार्शली आयोनाइज्ड गैस भी कंसीडर कर सकते हैं। कंटेनिंग, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आयंस होते हैं और फोटॉन्स होते हैं। मैटर ऑल्सो एग्जिस्ट इन इंटरमीडिएट स्टेट्स वेयर लिक्विड मीट्स गैस एंड लिक्विड मीट्स सॉलिड, फॉर एग्जाम्पल सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स, लिक्विड क्रिस्टल्स एंड ग्राफीन, ठीक है। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स आर हाईली कंप्रेस्ड स्टेट्स विच शो बोथ प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज एंड लिक्विड। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स जो है ये हाईली कंप्रेस्ड स्टेट्स होती हैं, इसके अंदर प्रॉपर्टीज गैसेज की भी होती हैं प्रॉपर्टीज और लिक्विड्स की, दोनों की प्रॉपर्टीज ये शो करता है। केमिकल रिएक्शंस विच मे नॉट बी कैरिड आउट इन कन्वेंशनल सॉल्वेंट्स मे पॉसिबली भी कैरिड आउट इन सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड। अब नीचे आपको उन्होंने सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों की शेप्स बताई हैं। देखें सॉलिड के अंदर कितने टाइटली पैक्ड है पार्टिकल्स, लिक्विड्स के अंदर उससे कम है और गैस में तो बिल्कुल ही कम है, ठीक है। लिक्विड क्रिस्टल इज अ स्टेट ऑफ मैटर हुज प्रॉपर्टीज आर बिटवीन दोज ऑफ कन्वेंशनल लिक्विड्स एंड दोज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। लिक्विड क्रिस्टल जो है ये ऐसी स्टेट ऑफ मैटर है जिसके इसके अंदर प्रॉपर्टीज क्या है, कन्वेंशनल लिक्विड की भी और क्रिस्टलाइन सॉलिड दोनों की प्रॉपर्टीज इसके अंदर प्रेजेंट है। लिक्विड क्रिस्टल्स आर यूज्ड इन डिस्प्ले डिवाइसेस इंक्लूडिंग कंप्यूटर मॉनिटर के अंदर ये यूज होता है, क्लॉक्स के अंदर यूज होता है, घड़ियों के अंदर, नेविगेशन सिस्टम के अंदर, ठीक है। ग्रेफीन जो है ये किसकी एग्जांपल है, एग्जांपल ऑफ 2 डायमेंशनल क्रिस्टल की एग्जांपल है। अ सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम अरेंज्ड इन अ हेक्सागोनल पैटर्न, हेक्सागोनल पैटर्न में ये अरेंज होता है। ग्रेफीन इज अ टफ फ्लेक्सिबल, यानी इसको फ्लेक्सिबल है, इसको खींचा जा सकता है इधर उधर, ठीक है, किया जा सकता है। एंड लाइट मटेरियल विद हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर दैट आर नॉट कॉमनली इनकाउंटर्ड आर कॉल्ड एक्सोटिक स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। ऐसी स्टेट्स ऑफ मैटर जिसको हम कॉमनली इनकाउंटर नहीं कर सकते उनको हम एक्सोटिक स्टेट्स ऑफ मैटर कहते हैं। एग्जांपल्स आर डार्क मैटर, इसके अंदर आता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, न्यूक्लियर मैटर, क्वांटम स्पिन लिक्विड एंड मेनी अदर्स, ठीक है। ये सारे वो हैं जो हम कॉमनली इनकाउंटर नहीं कर सकते, जिसको हम एक्सोटिक स्टेट्स ऑफ मैटर भी बोलते हैं। ये भी आपको आना चाहिए, आ सकता है आपको क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है एक्सोटिक स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है, ठीक हो गया। यहां तक आज का हमारा टॉपिक था। कोई क्वेश्चन आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।